औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन से बाहर आ जाएं। अगर आप पानी में तैर नहीं सकते तो पानी में कूदते क्यों हो। अगर तुम कोई काम सही तरीके से कर नहीं पाते तो उसे छोड़ दो। अगर कारोबार में तुम किसी मुश्किल में फंस जाते हो और उन मुश्किलात का आप सामना नहीं कर पाते तो उसे छोड़ देना चाहिए। आप कह लीजिए कि ये बुज़दिली है, बहादुरी नहीं कि काम को अधूरा छोड़ दिया जाए। पत्थर की दीवारों से सर मारना हमाकत है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, इससे वक्त ज़ाया होता है। और अपनी ज़िद पर डटे रहना हमाकत है। अक्सर मुशाहदा में ये बात आई है कि कुछ लोग परेशानी के आलम में दीवारों से सर मारना शुरू कर देते हैं, या अपने सर को पीटना शुरू कर देते हैं, या अपने घर का सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं, या वो अपने घर वालों के साथ बोल चाल में लहजे को सख्त कर देते हैं, वो अपने दोस्त अहबाब में बैठना बंद कर देते हैं। तो मेरी मिसाल से वो उन लोगों के लिए है, वो पत्थर से सर न मारें बल्कि नामुमकिन काम को छोड़ दें, और इसमें छोड़ देना ही बेहतर है। इसको जारी रखना हमाकत है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस काम को छोड़ देने से आपका नुकसान होगा, ये कोई गैर मुंतकी सोच नहीं, लेकिन देखना ये है कि ऐसे नामुमकिन काम पर आपका नुकसान कितना हो गया और आइंदा कितना होगा। अक्लमंद शख्स हमेशा छोटे नुकसान के मुकाबले में बड़े नुकसान को छोड़ देता है, और बड़े मुनाफे के मुकाबले में छोटे मुनाफे से दस्तबरदार हो जाता है। ये एक कारोबारी असूल है। मसलन आप किसी चीज़ को बाज़ार से 1000 की मद में लाते हैं, वही चीज़ आपको सेल पॉइंट से 100 कम कीमत पर मिलती है। तो अगर सेल पॉइंट पर आप वो चीज़ लेने चले जाते हैं तो यूँ आपका 3000 का नुकसान होता है। जो वक्त आपने ज़ाया किया, आपके वक्त की कीमत है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वो 1000 रुपया लगा लें या 100 रुपया बचा लें। तो आपका इस तरह 3000 का नुकसान जो है वो बच जाएगा। याद रखिए, जो लोग आर्जी मुनाफे के मुकाबले में मुस्तकिल मुनाफा को छोड़ देते हैं वो हमेशा नुकसान उठाते हैं, वो नुकसान ही करते हैं। लिहाजा फजूल और ला हासिल कामों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। वक्त एक ऐसी गाड़ी है जो आपका इंतज़ार नहीं करती, बल्कि आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप मुश्किलात पर काबू पाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मुंदरजा ज़ेर 4 असूलों के ऊपर अमल पैरा हों। नंबर 1, सबसे पहले आपको मुश्किलात तस्लीम करनी पड़ेंगी कि आप परेशानी के आलम में हैं। अक्सर लोग परेशानी को परेशानी समझते नहीं हैं। वो कहते हैं कि परेशानी थोड़े वक्त के लिए आई है और चली जाएगी, बल्कि परेशानी को आप लोग समझें, तस्लीम करें, कबूल करें। नंबर 2, उसका मुकाबला करें। परेशानी आ गई है तो उसका मुकाबला, अगर आपके अंदर मुकाबला करने की सख्त नहीं है या आप मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उस काम को फिर छोड़ दें। फिर मुकाबला करना जो है हमाकत है। नंबर 3, उसके हल तलाश करें कि कहाँ पे आपको ये मुश्किलात आई हैं और किस वजह से आई हैं। अगर वो काम आपको छोड़ देने पड़े तो आप उनको कामों को छोड़ दें और उन मुश्किलात के ऊपर आप काबू पा लें और उनके हल तलाश कर लें। जब आप उनके हल तलाश करें तो नंबर 4 पे है, उसको बेहतर अंदाज से करने की कोशिश करें, उसमें बेहतरी पैदा करें। और जब आप
किसी कारोबार में बेहतरी पैदा करेंगे तो कारोबार आपका बेहतर आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगा और आप नुकसान से बच सकते हैं। खुद फरेबी से दामन बचाइए। ये आप अपने ज़हन से निकाल दें कि जी मैं इस काम को कर रहा हूँ और इस काम को अगर करते करते मैं इतना नुकसान उठा लिया है, अब मैं इस नुकसान को किस तरह पूरा करूँगा, अब दूसरा काम करूँगा तो उससे भी मुझे नुकसान होगा। तो इस तरह आप अपने आप को इस खुद फरेबी से निकालें, बल्कि अपने आप को लोगों के खौफ से निकालें। बाज़ लोगों को ये खौफ होता है कि अब ये लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ। अब फ़लाँ की आप सोच छोड़ दें, बल्कि आप अपनी सोच पैदा करें। अपने अंदर आप जस्तजू, हिम्मत, हौसला और आप मेहनत करने की जसारत पैदा करें। अगर आप अपना काम बदल लेंगे तो इसमें आपकी बेहतरी है। बजाय इसके कितने ऐसे लोग हैं और कितने ऐसे कारोबार हैं जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे, बहुत ज़्यादा नफ़ा दे रहे थे, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होते गए और उनका नामो निशान भी मिट गया। और जिन्होंने उस काम को छोड़ के दूसरा काम इख्तियार किया वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं और उन्होंने दूसरे काम को बड़े अहसन तरीके से करना शुरू कर दिया है और उसके ऊपर उन्होंने काबू पा लिया है और उसमें अपनी इस्लाहात पैदा कर दी हैं। कुछ अर्सा पहले आपने एक काम शुरू किया तो आपको उस वक़्त वो काम मुनाफा दे रहा था, तो उस वक़्त जब आपको वो काम मुनाफा दे रहा था तो आपको खुशी महसूस हो रही थी और आप खुशी महसूस करके उसके मुनाफे को आप अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब ये कारोबार आपको सख्त परेशान कर रहा है, सख्त नुकसान दे रहा है, एक पाई का मुनाफा भी नहीं हो रहा, रोज़ बरोज़ का हालात ख़राब होते जा रहे हैं, ज़िंदगी अज़ाब बन गई। अब क्या करना चाहिए? इस काम को जारी रखना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए? बेहतर ये है कि आप अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उस काम को छोड़ दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।